हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा व्रत के विषय में। वैसे तो हर पूर्णिमा अति ही महत्वपूर्ण होती है और हर अमावस्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, परंतु मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष होती है। इसी के लिए इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अन्य पूर्णिमाओं पर किए गए दान पुण्य या शुभ कार्यों से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उनसे 32 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा के व्रत को करने से या फिर दान पुण्य करने से प्राप्त होती है। इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने का भी इसमें विशेष विधान है। साल 2024 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा? स्नान और दान के नियम कौन कौन से हैं? कौन सा कार्य इस दिन अवश्य ही करना चाहिए? और जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत या फिर इनसे जुड़े हुए नियम का पालन ना कर पाए, तब कौन सा विशेष कार्य है जिन्हें करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन सफल हो जाता है। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो हर माह की जो पूर्णिमा होती है वह अपने आप में ही विशेष होती है। जिस प्रकार से अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। परंतु मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है, इसका महत्व और भी अधिक होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने मात्र से ही व्यक्ति को 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत जगहों पर इसे 32 पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए भी इसका महत्व बहुत अधिक होता है। भगवान श्री हरि मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा महात्म्य के विषय में बतलाते हुए स्वयं ही कहते हैं, इस दिन किए गए दान और पुण्य की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। यदि इस दिन आप किसी भी कार्य को करते हैं, वही आपको हजारों गुना अधिक होकर के प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन स्नान और दान अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं, इस दिन किए गए दान और पुण्य से 10,000 तीर्थों से मिलने वाले पुण्य फल यूं ही मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। सदा सदा के लिए दरिद्रता का नाश हो जाता है और मनुष्य को मन के उपयुक्त इच्छाएं जो होती हैं वह पूर्ण होती हैं, सफलता की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उसे मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महात्म्य को बतलाते हुए भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, जो इस दिन अर्थात कि पूर्णिमा के दिन दान और पुण्य कर लेता है, वह मेरे समान ही रूप को धारण करता है और मेरे ही धाम में मेरे साथ निवास करता है। इसलिए भी मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है वह बहुत ही विशेष हो जाती है और इसका महत्व बहुत अधिक है। साल 2024 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का आरंभ 14 दिसंबर की संध्या काल को 4:58 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 15 दिसंबर की दोपहर को 2:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत हम सभी 15 दिसंबर को ही करेंगे। अब जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने का समय क्या है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने का समय संध्या को 5:13 पर है। साथ ही जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त इस दिन क्या है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर के प्रातः काल 5:17 से आरंभ होगी, जो कि सुबह 6:12 तक होगा। इसके पश्चात दूसरा मुहूर्त दोपहर के 11:56 से आरंभ होकर के 12:37 तक रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इससे विशेष फल की भी प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप
सत्यनारायण स्वामी की पूजा नहीं करवा पाते हैं तब स्वयं भी पूजा और कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसी चैनल पे कथा अपलोड कर दी जाएगी, अवश्य ही श्रवण करें। अब जानते हैं पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि क्या होगी, फिर जानेंगे हमें दान किन किन वस्तुओं का करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठ करके आपको नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है और फिर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात का जरूर ध्यान रखें कि हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस दिन स्नान और दान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। जितनी भी तीर्थ स्थल की नदियाँ होती हैं उनमें स्नान करना, गंगा स्नान करना या फिर इन प्रकार की जितनी भी नदियाँ होती हैं उनमें स्नान करने की विशेष महत्ता बतलाई जाती है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो घर में जो स्नान का आप जल भरते हैं उसमें गंगा जल मिला करके और फिर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लें, क्योंकि इस दिन व्रत करने से 32 पूर्णिमा के व्रत का पुण्य प्रताप आपको प्राप्त हो जाता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। घर के पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। यदि देसी घी ना हो तब तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराना चाहिए। भगवान श्री हरि को शंख में जल भर करके, दूध भर के उन्हें इनसे अभिषेक कराना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र स्वरूप कलावा या पीले रंग के वस्त्र को अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री हरि के मस्तक पर अष्टगंध और पीले चंदन का तिलक करें। माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पण करें एवं भगवान श्री हरि को पीले रंग के पुष्प अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला अवश्य अर्पण करनी चाहिए या तुलसी की मंजरियों की माला अर्पण करनी चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, इस दिन तुलसी की पत्तियों को ना तोड़ें तो ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। भोग में ऋतुफल एवं मिष्टान का तथा चूरमे का भोग बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। उसके बाद भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए, तांबूल अर्पण करना चाहिए और एक छोटा सा हवन अवश्य ही करना चाहिए। अंत में आप व्रत की कथा का श्रवण करें और फिर आरती करके क्षमा याचना करें। यह तो थी पूजा की विधि। इस दिन की पूजा की विधि क्या होगी, ठीक है। देखिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है ना, इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती और धनु संक्रांति भी मनाई जाती है। माना जाता है इसी दिन देवी पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा के रूप को धारण किया था, इसी के लिए इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन अन्नपूर्णा माता की कथा भी सुननी चाहिए और माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन खीर का दान करना चाहिए। इससे परिवार में शांति और रिश्तों में प्रेम सदा ही बना रहता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न का दान करना, गाय को भोजन कराना या फिर चारे का दान करना, गाय को रोटी गुड़ का खिलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। एक लोटे में जल और दूध मिला करके ले लें, थोड़ा सा शक्कर डालें और सफ़ेद पुष्प डाल करके अक्षर डालें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे कुंडली में जो चंद्र दोष से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं और घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। मानसिक शांति प्राप्त होती है, शरीर में जो बेचैनी रहती है वो समाप्त हो जाती है, दिल दिमाग तरोताज़ा होता है, आपसी रिश्ते बहुत ही प्यार और सौहार्दपूर्ण तरीके से बने रहते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन दान और पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें और ना ही किसी दूसरे के यहाँ का भोजन और जल ग्रहण करने की कोशिश करें। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है। दूसरे के यहाँ के जो भोजन बनते हैं वह किस भावना के साथ बनाए गए हैं आपको पता नहीं होता है, इसलिए भी त्याग करना चाहिए। दूसरा, और आप जो पुण्य अर्जित करते हैं वह स्वतः ही दूसरे के अन्न और जल को ग्रहण करने से उनके पास चले जाते हैं, इसलिए भी दूसरे के यहाँ के अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। किसी भी विशेष
पूजा पाठ में तो अवश्य ही इन नियमों को धारण करना चाहिए। जो किसी भी कारणवश व्रत ना कर पाते हों, उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। देखिए, जो भी इस पूर्णिमा में आप दान करेंगे ना, वह आपके पास 32 गुना अधिक होकर के वापस होती है। इसलिए दान पुण्य अवश्य ही करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।